जी नाजरीन, आज वो इन सवालात के ऊपर मौजू है कि क्या हम कज़ा नमाज किस वक़्त पढ़ेंगे। क्या कज़ा नमाजों की तरतीब लाजमी है, ज़रूरी है, और कज़ा नमाज की कितनी रकतें अदा करेंगे। ये बहुत अहम सवालात हैं, इनको ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से हम टाइम भी निकालते हैं, कज़ा नमाजों को अदा भी करते हैं तो फिर भी वो हमारी नहीं होती क्योंकि हमने कज़ा नमाजों को पढ़ने का तरीका सीखा ही नहीं। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, तो इसको ज़रूर सीखिएगा, ज़रूर मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं जाएगा, शायद मेरी आने वाली वीडियो से या पहले वाली वीडियो से आपको कोई फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि कुरानी वज़ाइफ कभी भी गलत नहीं किए जाते। ये जब भी कुरानी वज़ाइफ को किया जाता है इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इससे बहुत से लोगों की बिगड़ियाँ बन जाती हैं, दर्दमंदों के दर्द दूर हो जाते हैं, मस्कीनों की मस्कीनी दूर हो जाती है, यतीमों की तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, गरीबों की गुर्बत दूर हो जाती है। तो दर्द जैसा भी हो, जिस तरह का हो, वो हर मुसलमान को उसका दर्द महसूस करना चाहिए अपने मुसलमान भाई के लिए। तो ये चैनल इसीलिए शुरू किया गया है। जो भी दोस्त अहबाब हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके ज़रिए से आपके दोस्तों तक पहुंचे और आपके लिए सदका सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क्या हाल है नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। जी नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो दो सवालात के ऊपर मबनी है। पहला सवाल ये है, क्या जब नमाज कज़ा हो जाए उसको पढ़ने का तरीका क्या है, उसकी तरतीब लाजमी है, ज़रूरी है, या जिस तरह मर्जी जौन सी मर्जी कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कज़ा नमाज के लिए इन चीज़ों का याद होना ज़रूरी है, वरना बहुत सारी गलतियां हम कर जाते हैं। कज़ा नमाज के लिए वक़्त निकाल कर भी हम कज़ा नमाज को दुरुस्त नहीं पढ़ पाते। तो दूसरा सवाल ये है, क्या फजर की जब नमाज कज़ा हो उसकी कज़ा किस वक़्त पढ़ेंगे और किस वक़्त नहीं पढ़ेंगे और कितनी पढ़ेंगे। तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। आइए कज़ा नमाजों के बारे में अब जवाबात सुनते हैं। जी दोस्तों, अगर आपकी फजर की जमाअत छूट चुकी है तो उसको आप तुलुए सूरज से पहले पहले पढ़ सकते हैं। अगर सूरज तुलू होना शुरू हो जाए, सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद आपकी नमाज कज़ा होगी। जब भी आप फजर की नमाज पढ़ेंगे वो कज़ा होगी, वो अदा नहीं होगी। तुलुए फजर से पहले पहले अगर आप फजर की नमाज पढ़ लेते हैं तो वो आपकी अदा होगी। अगर तुलुए फजर के बाद पढ़ते हैं तो वो आपकी कज़ा होगी। ठीक है, अब चलते हैं, नमाज ज़ोहर कज़ा होगी या 5-6 नमाजें हमारी कज़ा हो चुकी हैं, या 3-4 दिन हमने नमाज को अदा किया ही नहीं, वो कज़ा मसलसल करते चले जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले फजर को अदा करेंगे, फिर ज़ोहर को अदा करेंगे, फिर असर को अदा करेंगे, फिर मगरिब को, फिर इशा को। इसकी हमने तरतीब लाजमी रखनी है। ये नहीं कि जौन सी नमाज का दिल किया वही नमाज हम अदा कर देंगे। अब हमारे अंदर ये बहुत बड़ी गलती पाई जाती है। हम अक्सर क्या करते हैं, अगर जोहर की नमाज हमारी कज़ा हो चुकी है तो हम जोहर की नमाज के साथ ही जोहर की नमाज अदा करते हैं। यानी हम जोहर की नमाज अदा कर रहे हैं, जो हमने जोहर की नमाज कज़ा की थी पिछले दिनों में वो जोहर की नमाज के साथ ही अदा करेंगे। ये हमारा ज़हन बन चुका है
کہ जौन सी नमाज हम कज़ा करेंगे वो अगले दिन या जब भी हम पढ़ेंगे वो उसी नमाज अदा के बाद ये कज़ा नमाज पढ़ेंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब भी आपका दिल करता है नमाज को पढ़ने का, यानी जो कज़ा की है नमाजें वो पढ़ने का, जब भी आपको दिल करता है तब आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। इसलिए सिर्फ इस चीज का एहतियात करना है, जब मकरू वक़्त शुरू हो जाए उस वक़्त आपने किसी भी किस्म की इबादत सजदा नहीं करना, क्योंकि उन मकरू वक़्त में शैतान जो काफिर हैं, बुत हैं, वो अपने जो उन्होंने 2 नंबर खुदा बनाए होते हैं उनकी इबादत, उनको सजदे करते हैं। तो उस वक़्त हमें किसी भी किस्म का सजदा करने की इजाजत नहीं है। ये पहला सवाल तो क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। फजर की नमाज चाहे हो या किसी किस्म की भी नमाज हो, उनकी सिर्फ हम फर्ज अदा करेंगे, फर्ज के अलावा कोई भी हम अदा नहीं करेंगे। जब भी आपने कज़ा नमाज को पढ़ना है तो आपने सिर्फ फर्ज रखते पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये बात का खास ख्याल रखिए कि हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो सी नमाज कज़ा हो चुकी होती है उसी नमाज के साथ उस कज़ा नमाज को अदा करते हैं। जिस दोस्त अहबाब को समझ आ चुकी है या कोई बात समझ नहीं आई वो पूछना चाहता है तो वह अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ सुना सीखा इसके ऊपर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, क्योंकि हमने इस चैनल को आगे लेकर जाना है। इस चैनल को गरीबों, मस्कीनों, दर्द के मारों को, तकलीफ के मारों तक इस चैनल को पहुंचाना है। हमारा यही मिशन है, यही मिशन लेकर हम इस चैनल को शुरू किया है कि जो भी वज़ाइफ कर ले किसी न किसी को इन वज़ाइफ का फायदा हो तो हमारा सदका जारिया लिए वो सदका जारिया बन जाएगा। तो चाहे वो एक वजीफे के ऊपर उसने अमल किया है वही उसको रास आ जाए, या कोई भी वजीफे से वो अगर अपना काम बना लेता है तो हमारे लिए सदका जारिया है।